थे, चिल्लाता हुआ मैं आया जरूर था, लेकिन जैसी मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी तो फिर मैं खामोश हो गया, फिर मेरी आवाज नहीं निकली। अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको जब पेशाब करते हुए देखा तो मैं चुप हो गया, खामोश। हजरत उमर फारूक ने कहा यकीनन ये मुझसे गलती हो गई, मारने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। देख रहे हैं, असल चौकीदार इसको कहते हैं। अच्छा लग रहा है। अल्लाह क्या कहा हजरत उमर ने, मुझे पहले मारने से पहले पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि मार दिया, अब तुम बता रहे हो मैंने नहीं देखा, यकीनन मुझसे गलती हुई है। हाय मेरे गुलाम, हाय खादिम, आओ करीब आए, उठाओ हाथ और मारो मेरे चेहरे पर थप्पड़, एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन कैसा मजाक कर रहे हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, मौला हैं, हम कैसे आपको थप्पड़ मार सकते हैं। कहा नहीं, ये जुमला तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे खादिम हो, तुम इसलिए थप्पड़ नहीं मार रहे हो कि मेरा मालिक क्या कहेगा, क्या सोचेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थप्पड़ मारो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने माफ किया। हजरत उमर ने कहा नहीं, तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि उमर अपने मालिक को थप्पड़ मारेंगे तो उनकी इंसल्ट होगी, लोग क्या कहेंगे, अरे खादिम थप्पड़ मारना पड़ेगा, कयामत के दिन में तुम्हें आज के थप्पड़ का बदला नहीं दे सकता, इसीलिए इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हाथ पकड़ा उसने हजरत उमर का, अपने आका का, अपने मालिक का, और हाथ पकड़ने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं दिल की गहराई से कहता हूँ कि मैंने आपको माफ कर दिया, मैं कयामत के दिन भी आपसे इंतकाम नहीं लूंगा, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूँ। आपने अपनी गलती मान ली, मैंने समझ लिया कि आप शर्मिंदा हो गए, मैंने आपको माफ कर दिया दिल की गहराई से। हजरत उमर ने कहा लोगों गवाह रहना, तुम सब गवाह रहना, ये शख्स आज दिल की गहराई से मुझे माफ कर रहा है, कल कयामत के दिन कहीं मुझ पर मुकदमा न ठोंक दे, अल्लाह की अदालत में कहीं मुझ पर मुकदमा न। मुल्क चलाने वाला, देश चलाने वाला जब तक अपने आप को मुल्क का खादिम और अवाम और रियाया के दरमियान समानता और बराबरी का मामला नहीं समझेगा, तब तक इस देश के अंदर अमन, चैन और सुकून नाफिज नहीं होगा। ये था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपने गुलाम तक का विश्वास जीत रहे हैं, उसका दिल तक अब है कहां, किस तरफ है। अल्लामा इब्न तैमिया की बात सुनी अमीर मोहतरम की ज़बान से, असगर अली इमाम मेहदी हफिज़हुल्लाह ने बताई। अल्लाह ताला काफिर की हुकूमत की हिफाजत फरमाता है और 7 मर्तबा तक उसकी हिफाजत फरमाता है अगर वो अदल और इंसाफ करती है, और मुसलमान की हुकूमत भी बर्बाद कर देता है अगर वो जुल्म और ज़्यादती करती है। इस्लाम ने अदल और इंसाफ एक ऐसा पैमाना बताया है, जहां अदल होगा वहां इंसाफ, वहां अमन होगा, जहां इंसाफ होगा वहां अमन होगा। आपको कितने वाकयात सुनना है अदल और इंसाफ के, जहां अदल होगा, इंसाफ होगा वहां अमन होगा, जहां जुल्म और ज़्यादती होगी वहां बदअमनी होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कान में कुछ कहा, यानी अपना जुर्म बताया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस शख्स ने अपना जुर्म बताया। अपना जुर्म बताया, जुर्म क्या था ये जाहिर नहीं हो सका। उसने हजरत अली को अपना जुर्म बताया। हजरत अली ने कहा खड़े हो जाओ, और अपने गुलाम से कहा इसको कोड़े मारो, और गुलाम के कान में बोल दिया कितने कोड़े मारो, इस जुर्म की यही सजा। अब थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिएगा, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। हजरत अली से कहा
कान में। हजरत अली ने कहा खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। हजरत अली ने कहा अपने गुलाम कंबर से इसको कोड़े मारो, कान में बता दिया इतने कोड़े मारो। उस कंबर ने उस आदमी को जिसने हजरत अली के कान में कुछ कहा था और अपना जुर्म एक्सेप्ट किया था, उसको कोड़े मारने लगा गुलाम। जब कोड़े मार कर वो अली के पास बैठ गया उनका गुलाम खादिम कंबर, तो जिसने कोड़े खाए वो हजरत अली के पास आया और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपके गुलाम ने मुझे 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। ओह, आपने गुलाम कंबर से कहा उठो, कितने कोड़े मारे? कहा इतने। मैंने इतने कहा था। उसने कहा हाँ मैंने 3 ज्यादा मारे। क्यों 3 ज्यादा मारे? कहा मुझे लगा कि वो हल्के लगे थे, यानी जितनी जोर से मारना चाहिए वो मार उतनी जोर से नहीं पड़ी, इसलिए मुझे 3 कोड़ों पर शक था कि वो हल्के लगे, इसलिए मैंने वो 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली ने कहा अब तुम खड़े हो जाओ, और उस मजलूस से कहा जिसको कोड़े मारे थे अब 3 कोड़े तुम हमारे गुलाम को मारो, तुम इस आदमी को मारो, क्योंकि इंसाफ का तकाजा यही है। इस मुल्क में अमन व अमान तभी कायम रहेगा जब अदल होगा, जब इंसाफ होगा। हजरत अली ने उस मजलूस से 3 कोड़े उसकी पीठ पर लगवाए अपने गुलाम के। ये था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। शरीयत की रोशनी में, इन वाक़यात की रोशनी में हम इस देश के 125 करोड़ देशवासियों को ये पैगाम दे सकते हैं कि ये मुल्क, ये देश, ये भारत हम सब 125 करोड़ देशवासियों का है, हम सबका है। हम सब ने इस देश की आजादी में बलिदान दिया है, हम सबका खून शामिल है इस वतन को, इस मुल्क को आजाद कराने में। लिहाजा इस किताब और सुन्नत की रोशनी में, इन वाक़यात की रोशनी में भारत के 125 करोड़ लोग सोचें इस देश में अमन कैसे कायम हो सकता है, इस देश में इंसाफ कैसे कायम हो सकता है, इस देश में न्याय कैसे कायम हो सकता है। ये जिम्मेदारी इस भारत के 125 करोड़ देशवासियों की है। इस बात क्यों आज इस देश के अमन और शांति को दीमक चाट गई, क्यों आज जुल्म और ज्यादती की हदें हो गई, क्यों आज औरतों के दुपट्टे फाड़े जा रहे हैं, उनके सीनों पर हाथ डालकर उनके गरीबान नोचे जा रहे हैं, क्यों? ये हौसले कहां से मिले, ये हौसले कहां से मिले? ये सबको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि न्याय और इंसाफ हमारे मुल्क से उठता जा रहा है। अदल और इंसाफ कायम करो। सबसे बड़े इस देश के महान पुरुष ने, सबसे बड़े इस देश के महान पुरुष ने, जिनका फोटो भी नोट पर छपता है, महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पढ़ी है उनकी किताब, उन्होंने यही बात कही थी और इकरार किया था कि इस देश में अमन चाहते हो, इस देश में शांति चाहते हो, इस देश में सुकून चाहते हो, इस देश के अंदर खून खराबा बंद करना चाहते हो, तो हजरत उमर का अदल, हजरत उमर का इंसाफ इस देश के अंदर कायम कर। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये नहीं कहा था कि इस्लाम नाफिज कर दो। हम नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम नाफिज करो, हम ये कह रहे हैं अच्छी बात जहां से भी मिले वो ले लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अदल इंसाफ कहां से सीखा? हजरत उमर से। हजरत उमर फारूक का अदल इंसाफ महात्मा गांधी जी को पसंद था, इसलिए बापू जी ने कहा था इस देश के अंदर उमर फारूक का अदल इंसाफ कायम कर दो, देश में खून खराबा बंद हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अदल भी तो ऐसा वैसा नहीं था। मुल्क शाम अमर इब्न आस गवर्नर का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा है एक यहूदी बच्चे के साथ, और शर्त हो गई, अरे यहूदी बच्चे चल, तू आगे निकलता है या मैं आगे निकलता हूं। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया, हजरत अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया, हजरत उमर फारूक का बेटा, हजरत अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया, यहूदी का बच्चा आगे बढ़ गया। जो हार जाता है उसको थोड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन तकलीफ में जुल्म करना ये अदल के खिलाफ है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़े से उतरा,
और उसने उस यहूदी बेटे के यहूदी बच्चे के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यहूदी बच्चे को मालूम नहीं था कि ये अमर इब्न आस का बेटा है, ये शहर के गवर्नर का बेटा है। उसने कहा मैं तुम्हारा मुकदमा अमर इब्न आस की अदालत में पेश करूंगा, मैं तुम्हारा मुकदमा अमर इब्न आस की अदालत में ले जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुरा के बोलता है जिस अदालत में जाना चाहो चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस अदालत में मुकदमा लेके जाओगे वो मेरे बाप की अदालत है, गवर्नर मेरा बाप है, अमर इब्न आस का मैं बेटा हूं, वो मेरे बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस यहूदी बच्चे ने दिल में ये इरादा छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया कि मैं मुकदमा दायर करूं, क्योंकि अमर इब्न आस गवर्नर है, वो अपने बेटे से बदला क्या दिलवाएंगे। एक महीने के बाद पता चला कि हजरत उमर आए हुए हैं अमर शाम में, और सारे लोगों से शिकायतें सुन रहे हैं। किसी की कोई शिकायत हो तो बताओ। हर महीने हिसाब किताब लिया जाता था, लोगों से पूछा जाता था कि मैंने तुम्हारे ऊपर जिसको वाली बनाया है, गवर्नर बनाया, उससे कोई शिकायत तो नहीं है। एक महीने के बाद उमर जब मुल्क शाम पहुंचे तो बहुत से यहूदी और मजूसी और ईसाई आए, सब कह रहे थे नहीं ठीक, अमर इब्न आस बहुत अच्छे हैं, आपने जो गवर्नर बनाया बहुत अच्छे गवर्नर, कोई शिकायत नहीं। एक यहूदी उठा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। अच्छा आओ करीब आओ, क्या बात, क्या शिकायत है? देख रहे हैं किसकी सुन रहे हैं? यहूदी की। क्या अभी भी बताऊं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क्या होता है? हजरत उमर के दरबार में यहूदी, ईसाई, मजूसी सब लगे हुए हैं, किसी को शिकायत नहीं। एक यहूदी उठा, मुझे शिकायत, सबको बिठाया, यहूदी इधर आओ, बोलो क्या शिकायत? का एक महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे के साथ मुकाबला किया घोड़ दौड़ का, उसमें यहूदी बच्चा आगे निकल गया, अमर इब्न आस का बच्चा पीछे रह गया। अमर इब्न आस के बेटे ने यहूदी बच्चे के गाल पे थप्पड़ मार दिया, और जब उस बेटे ने मुकदमा दायर करने की बात कही तो अमर इब्न आस का बेटा बोला मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं। हजरत उमर ने कहा क्या वो यहूदी बच्चा यहाँ आया है? उस बच्चे ने हाथ उठाया, हाँ इधर आओ। उस यहूदी बच्चे को अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, अपनी गोद में बिठाया, और ये सीरत उमर, उस यहूदी बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और कहा बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ मुझे बताओ। उस यहूदी बच्चे ने बिल्कुल सही सही बता दिया। कहा अमर इब्न आस तुम्हारा बेटा कहाँ है? अमर इब्न आस ने अपने बेटे को हाजिर कर दिया। उस यहूदी बच्चे से कहा बेटे जितनी जोर से इसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा, आज उमर के सामने उतनी तेज इस अमर इब्न आस के बेटे पर भी थप्पड़ मारो। उस यहूदी बच्चे ने भरे मजमे में अमर इब्न आस के बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा। हिसाब रफा दफा नहीं, अभी नहीं रफा दफा, आगे सुनिए। आगे अपने साथ जिस खातिम को, जिस गुलाम को लेकर चले थे हजरत उमर, कहाँ है? कहा जी मैं यहाँ हूं, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया गुलाम, अमर इब्न आस तुम भी इधर आओ। अमर इब्न आस मुल्क शाम के गवर्नर है, वो भी पहुंच गए। अपने गुलाम से कहा एक थप्पड़ इस बच्चे के बाप के चेहरे पर भी मारो, गाल पर मारो। मेरे गुलाम से कहा जाओ एक थप्पड़ मारो। उस गुलाम ने हुक्म की तामील की और मुल्क शाम के गवर्नर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ नसीब कर दिया, जोरदार थप्पड़। जाओ। अमर इब्न आस ने कहा नहीं, आए अमीरुल मोमिनीन, पूरे मजमे को बताना पड़ेगा, सबके सामने आपने मेरी इंसल्ट की है। मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा था, मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में मारा गया? मेरी शिकायत क्या थी? मेरी गलती क्या थी? ये थप्पड़
मेरे गाल पे पड़वाया है, मुझे बताइए कि मेरा जुर्म क्या था। हजरत उमर ने कहा, अमर तेरा जुर्म ये था कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं दी। तेरे बेटे ने उस यहूदी बच्चे से ये कैसे कहा, मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा, ये गवर्नरी का होगा तूने बताया था। तेरे बेटे को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि मुल्क शाम का हर आदमी और गवर्नर सब बराबर हैं। अगर जुर्म गवर्नर का बेटा करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। उसको ये हिम्मत कैसे मिली कि मेरा बाप गवर्नर है। तूने अपने आप को खादिम बनाकर पेश नहीं किया, आम नागरिक बनाकर पेश नहीं किया, अपनी गवर्नरी का धौंस जमा कर उसके सामने पेश किया है। ये तेरी तरबियत का नतीजा है कि तेरे बेटे में इतनी हिम्मत हुई है। अब मैंने ये थप्पड़ तुझे इसलिए पढ़वाया ताकि आइंदा तू अपने बेटे को सही तरबियत दे सके, सही तालीम दे सके। मेरे भाइयों, ये अदल था, ये इंसाफ था। यहाँ कोई सवाल करने वाला है? कोई है? भगवा रंग के झंडे लेकर कौन घुस रहा है? कोई सवाल करने वाला है? जय श्री राम के नारे लगाकर किस तरीके से माँ बहन बेटियों पर टूटा जा रहा है और गिरा जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश के 125 करोड़ देशवासियों से, जिसमें 100 करोड़ सिर्फ हमारे हिंदू भाई हैं, मैं आसमान वाले की कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये शिक्षा रामचंद्र जी की नहीं है। रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लेकर चूड़ पड़ो और कत्ल करो, ये शिक्षा राम की नहीं है। जैसे कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहता हुआ घुस जाए और बेकसूर लोगों को मारे, वो भी आतंकवादी। जो जय श्री राम के नारे लगाकर भीड़ में घुसे, वो भी आतंकवादी। आतंकवादी के बीच में कोई समझौता नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता। ये शिक्षा न इस्लाम की है न हिंदू धर्म की शिक्षा है। जो लोग नारे तकबीर बुलंद करते हुए जाकर भीड़ में घुस के मारते हैं, वो भी इस्लाम को बदनाम करते हैं, और जो राम का नाम लेकर भीड़ में घुसकर आतंक फैलाते हैं, वो रामचंद्र जी के धर्म को बदनाम करते हैं। इनका हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन। अदल कहाँ है? इंसाफ का। जितना अदल होगा, जितना न्याय होगा, जितना इंसाफ होगा, काबे के रब की कसम, उतना ही अमन होगा। देश के अंदर अमन तभी होगा जब अदल होगा। तसव्वुर है, करेंगे आप? तसव्वुर कीजिए, हजरत अली की जिरात हो गई। ओहो, इस वाक़े को सुन लीजिए और चाहिए, मौसम बहुत ही नासाजगार। हजरत अली की जिरात हो गई। 6 महीने के बाद वो जिरा यहूदी के हाथ में दिखी। हजरत अली ने कहा ये मेरी है, यहूदी कहता आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। काजी शुरैह ने बुलाया यहूदी को, उसने कहा मेरी जिरा। हजरत अली ने कहा मेरी जिरा। काजी ने कहा गवाह पेश करो। हजरत हसन की गवाही काजी शुरैह ने रिजेक्ट कर दी। अली आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? आपका बेटा गवाही दे रहा है, बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। हजरत अली ने कहा फिर मेरे पास कोई गवाह नहीं। काजी शुरैह ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया, ये जिरा तुम्हारी। देख रहे हैं, काजी शुरैह को काजी हजरत अली ने बनाया, लेकिन हजरत अली के दबाव में नहीं है। अदालत, काजी शुरैह की अदालत हजरत अली के मुताबिक फैसला नहीं हो रहा है, फैसला यहूदी के हक में हो रहा है। क्यों? अदल का तकाजा ये है कि अली गवाह पेश नहीं कर सके, जिरा जिसके पास है उसी को दी जाए। इसका असर यहूदी पर यह पड़ा कि यहूदी डंके की चोट पर कलमा पड़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अली ने जो माहौल दिया अदालतों पर, उसको न्यूट्रल रहने दिया, उसको आजाद रहने दिया। उस जमाने में हुकूमतें प्रेशर में काम नहीं किया करती थी, दबाव में काम नहीं किया करती थी, और यही खुलफाए राशिदीन की अव्वल प्राथमिकता थी। अदल सबके साथ हो, इंसाफ सबके साथ हो, न्याय सबके साथ हो। मौसम
पूरी तरीके से काला है, बारिश कभी भी बहुत तेज हो सकती है। मेरे भाइयों, मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने ये बातें रखकर मैं आपसे रुखसत होता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपसे गुजारिश है कि जो ताउन होना चाहिए था जलसे का वो नहीं हो सका। चलते चलाते मुझसे मोहब्बत का सबूत देते हुए आप स्टेज पर जो चाहे डाल दें, आप का 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 और 100 रुपया इस इदारे को मुस्तहकम करेगा और मजबूत करेगा। मेरे भाइयों, आप यहाँ लाएं और डाल दें। देखिए मौसम बहुत खराब है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समेटते हुए खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ की बार हम तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, इस देश की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की सालमियत को बरकरार फरमा दे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पहले था गंगा जमनी तहजीब, अल्लाह उसको फिर से बहाल फरमा दे। और अल्लाह हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।